हमारा आज का जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी है और उसका टॉपिक है एक्सट्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी के अंदर मुख्तलिफ जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनको अलग किया, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी था, लेकिन एक्सट्रैक्शन में हम सॉल्युबिलिटी को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं कि कुछ कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, कुछ कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। तो इसके लिए एक रूल है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, मीन्स के पोलर सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व करेंगी वो पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। जैसे वाटर है, इसमें हम मुख्तलिफ साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो नॉन पोलर में हल होती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक्सट्रैक्शन जो है इसमें सॉल्युबिलिटी को देखा जाता है कि जो कंपाउंड जिस सॉल्वेंट में हल पजीर होता है वही सॉल्वेंट उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर वो पोलर कंपोनेंट्स हैं तो उसके लिए पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। नॉन पोलर कंपोनेंट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड क्या है, नॉन पोलर है, तो इनके लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर वगैरह। तो एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, तो इसमें भी हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको क्रूड ड्रग से हम अलग करते हैं कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद, जिनको हम एज ए ड्रग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम कंपोनेंट को हम क्रूड ड्रग, हम जो ड्रग है उससे अलग करके फिर उससे ईज़िली हम टैबलेट फॉर्मेशन, सिरप, कैप्सूल्स कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को किससे रिमूव किया जाता है, क्रूड ड्रग से। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक मेंस्ट्रुम है, एक मर्स है। मेंस्ट्रुम वो चीज़ें होती हैं कि जो कि जिस चीज़ के अंदर हम सॉल्वेंट को जिस चीज़ में हम क्रूड ड्रग को डिज़ोल्व करवा रहे होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो उसको हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। द सॉल्वेंट यूज इन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट इस्तेमाल, वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा जो है, तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंस्ट्रुम, वो तमाम सॉल्वेंट कहलाते हैं मेंस्ट्रुम। मर्स क्या होता है, जो वेस्ट बचता है एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के बाद, क्रूड ड्रग है ना, क्रूड ड्रग के अंदर जो कंपोनेंट उस सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएंगे तो वो हम कंपोनेंट सॉल्वेंट से तो अलग करवा लेंगे। जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकते, ना हल पजीर हैं, वो क्या है, वेस्ट है। तो जो वेस्ट बचता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में, वो मर्स कहलाता है। अब एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर की जो नीड है, या एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर क्यों इस्तेमाल होता है, तो क्योंकि अब एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गई है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं या जो मेडिसिन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, तो क्रूड ड्रग्स जो हैं इतने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं हैं, लेकिन स्टिल कुछ अभी भी ऐसी क्रूड ड्रग्स हैं जिनको हम मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ ग्लाइकोसाइड्स हैं, टैनन्स हैं, रेजन्स हैं, अल्कलाइड्स हैं। तो वो तमाम क्रूड ड्रग्स हैं जिनको हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। तो उन क्रूड ड्रग्स में से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को अलग करने का प्रोसेस जो है वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है, और ये एक्सट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर जो है हम क्रूड ड्रग्स के अंदर से वो जो फ़ायदेमंद जो पार्टिकल्स हैं, जो ड्रग पार्टिकल हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर क्रूड ड्रग के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को अलग ना किया जाए, उसको एज अ रॉ हम इस्तेमाल कर सकते, उसके एडवर्स इफेक्ट पैदा हो जाएंगे, उल्ट इफेक्ट होंगे। तो यहाँ वो कहते हैं कि अगर इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि अगर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस ना हो तो फिर क्या मसला होगा, और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो एक तो हम पोटेंसी को कंट्रोल कर लेते हैं, क्रूड ड्रग में से वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो गया, सिर्फ जो है ड्रग पार्टिकल हमारे पास रह गए जिनको हम एज ए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से वेस्ट रिमूव होगा, सारे का सारा क्या होगा, एक्टिव जो है आपके पास इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे, तो इससे हम पोटेंसी इजीली कंट्रोल करेंगे। वेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, वेस्ट को हम इजीली जो है क्रूड ड्रग से रिमूव कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि टैबलेट, कैप्सूल, जो सिरप, इंजेक्शन वगैरह, ये तमाम जो है बनाए जा सकते हैं, उनमें सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई उसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। तो इस वजह से वेस्ट को रिमूव करने के बाद एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के ज़रिए जो वेस्ट है वो क्रूड ड्रग से रिमूव हो जाता है, और सिर्फ आपके पास जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हासिल होते हैं। तो उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आप इजीली टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या इंजेक्शन फॉर्म में लेकर आ सकते हो। एक इसका और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही है कि प्यूरिफिकेशन हो जाती है।
उसमें से जो है सारे एडवर्स जो ड्रग पार्टिकल होते हैं, एडवर्स जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं क्रूड ड्रग के, वो रिमूव हो जाते हैं। सिर्फ आपके पास जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप इजीली उनको हासिल कर लेते हो, तो प्योरीफिकेशन हो जाती है। अगर प्योरीफिकेशन ना होती, हम क्रूड ड्रग को ऐसा इस्तेमाल कर लेते, तो जो नॉन प्योरीफाई कंपोनेंट होते ड्रग के अंदर वो इन्फेक्शन काज कर लेते। इसके बाद क्या है कि एक तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होता, कि उल्ट रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि एक्टिव पार्टिकल आपके पास होंगे जिनका आपको पता है कि इसने जो है आपके बॉडी के अंदर जाकर जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन काज करने हैं उसका आपको पता होता है पहले। अगर क्रूड ड्रग उसमें हैं, उसमें खाम पार्टिकल हैं, तो वो क्या करेंगे, उल्ट रिएक्शन काज करेंगे, जिससे इन्फेक्शन होगा, यानी कि फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक्सट्रैक्शन के हो गए फ़ायदे, कि एक तो पोटेंसी कंट्रोल होगी, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होंगे। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होंगे तो आप इजीली उनको टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में ले आओगे, प्योरीफिकेशन हो जाएगी कि एडवर्स रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन काज नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रैक्शन को समझने के लिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर करने से पहले इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन के अंदर हम क्रूड ड्रग लेते हैं और उसको हम प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, इसमें हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। तो सूटेबल साइज रिडक्शन के क्रूड ड्रग जो है वो ठोस फॉर्म के अंदर होते हैं, तो आप उसको पहले कोर्स पार्टिकल में ले आओ या उसका फाइन पाउडर बना लो उन क्रूड ड्रग्स का, और फिर उनको मुख्तलिफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करो। तो उनका जो साइज़ रिडक्शन है, साइज़ जो है रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। सूटेबल सॉल्वेंट, फिर जो सॉल्वेंट है वो आप सिलेक्ट करो, तो अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट लो, आयनिक कंपाउंड है तो पोलर है, नॉन कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो उसके लिए आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लो। तो सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है कि आपने ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल ही ना करो कि जिसमें वो हल ही ना हो। जैसे कि अगर कोई चीज़ पोलर है और आप उसको नॉन पोलर में हल करवा रहे हो तो वो वहाँ तो हल नहीं होगी, तो उसके लिए आपको पोलर सॉल्वेंट, जैसे अगर आप ऑयल ले रहे हो, ऑयल कोई है, वोलेटाइल ऑयल है या फिक्स्ड ऑयल हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि कुछ मिलावट है, तो जब उसको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल करोगे तो हल होंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम ईथर, इस चीज़ के अंदर हल होगा, वो वाटर के अंदर हल नहीं होता। तो सूटेबल सॉल्वेंट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कि आपने वो जो सॉल्वेंट क्रूड ड्रग में ऐड किया कि वो टोटली पेनिट्रेट हुआ उस क्रूड ड्रग के अंदर के नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पे उसकी पेनिट्रेशन का होना ज़रूरी है, ताकि तमाम पार्टिकल उसके जो हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हों और तमाम पार्टिकल जो हैं वो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजरें। उसके बाद जिस कंटेनर में आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, वो कोई बीकर है, वो कोई कोनिकल फ्लास्क है, या उसके बाद इन्फ्यूजन पॉट है, तो जो भी है पॉट उसको आपने राइट पोजीशन पे रखना है, सीधी हालत में रखना है, ताकि आप उसमें से तमाम जो एक्सट्रैक्शन के जो सॉल्वेंट है, एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट, वो अलग कर सकते हो। अगर हीट देना ज़रूरी है, कुछ ड्रग्स होती हैं, हार्ड नेचर ड्रग होती हैं, उनको वो इजीली अपने एक्सट्रैक्ट को जो है सॉल्वेंट के अंदर नहीं छोड़ती, तो उनको यानी कि ऐसी हार्ड नेचर ड्रग्स को के अंदर से ड्रग को निकालने के लिए हीट देना ज़रूरी होता है। पानी में या कोई भी जो कंपाउंड है उसमें आपको कोई भी सॉल्वेंट है उसमें आपको उसको डिज़ोल्व करने के लिए हीट देनी पड़ती है, ताकि वो बॉयल हो, बॉयल होने के बाद उसमें से एक्सट्रैक्ट बाहर आ सके। तो हीट, अप्रोप्रिएट हीट बहुत ज़रूरी होते हैं, तमाम के लिए नहीं, हार्ड नेचर जो ड्रग्स होती हैं, क्योंकि वो अपने इजीली कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सॉल्वेंट के अंदर रिलीज़ नहीं करती, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सॉल्वेंट में रिलीज़ करने के लिए उनको हीट अप करना पड़ता है। इसके बाद सॉल्वेंट को रॉ क्रूड ड्रग जो होती है, जिसको हम मर्स कहते हैं, उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कि आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आपने एक क्रूड ड्रग ली, उसमें आपने सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उसने आपने हीटअप किया, हीटअप करने के बाद उस ड्रग्स के अंदर से जो है तमाम मटेरियल, तमाम जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद जो रॉ ड्रग है उसको अलग करने के लिए आप उस सॉल्वेंट को फ़िल्टर करते हो। फ़िल्टर करने के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फ़िल्टर के ऊपर रह जाता है, आपके पास जो एक्सट्रैक्ट है वो आप उसको अलग कर लेते हो।
तो फिल्ट्रेशन के बाद जो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जब आप प्रेस करोगे तो कुछ सॉल्वेंट जो उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर बचा हुआ होता है वो भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्वेंट को जो है वो रॉ क्रूड ड्रग से अलग करना ज़रूरी होता है। और लास्ट में एवेपोरेशन टेक्निक करें कि अगर आपको जो क्रूड ड्रग जो आपने जिसकी आपने एक्सट्रैक्शन किया और वो आपको पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में चाहिए, तो आप उसमें से पानी जो है उसको हीटअप, जब उस क्रूड ड्रग को हीटअप करोगे तो पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है क्रूड ड्रग से जो आपने एक्सट्रैक्ट लिया वो अलग हो जाएगा। अगर आप ईथर यूज़ कर रहे हो सॉल्वेंट के तौर पर, तो जैसे ही एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ईथर जो है जब आप उसको अलग करोगे तो ईथर जो है वो ऐसी इस नेचर का है कि वो वोलेटाइल होता है, वो बुखारात बन के उड़ जाएगा और पीछे आपके पास रॉ फॉर्म में जो है ड्रग आप अलग कर लोगे। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ये इसमें हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, सूटेबल सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद के मेंस्ट्रुम क्या होता है, इसकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एक्सट्रैक्शन की मुख्तलिफ प्रोसेस हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे।